भजन संहिता 1 से 3। यहाँ से हम कुछ बातों को सीखेंगे जो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। और यहाँ पर सबसे पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा कर नरक मंडलों में बैठता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कहते हैं क्या ही धन्य है। यहाँ बात करें जो धन्य व्यक्ति उसके विषय में बात करता है और आगे वो बताता है जो धन्य व्यक्ति होता है वो इन सब कामों के विषय में कहता है कि वो नहीं करते। यहाँ पर पहला कहता है वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और कहता है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ठट्ठा कर मंडलों में बैठता है। तो जो धर्मी व्यक्ति है उसके संगति के विषय में देखते हैं वो किस प्रकार संगति करता है। वो ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करता जो गलत कामों में गलत चीज़ों पर करते हैं और गलत मार्गों पर खड़ा होते हैं, और लोगों के साथ ऐसे जगहों पर नहीं बैठते जहाँ पर लोग जो है एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिनको लोग जानते नहीं या फिर जिसको जानते हैं उसके विषय में गिराने के विषय में बातें करते हैं। वहाँ पर वो व्यक्ति जो धर्मी व्यक्ति है, जो धन्य व्यक्ति है, वहाँ पर नहीं बैठता। तो हमारे लिए भी यही है कि जब हम परमेश्वर के साथ हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जब हम धन्य हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को सच करने की कोशिश करते हैं या फिर कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हम इन सब कार्यों से दूर रहें। यदि हम ऐसे लोगों के साथ संगति में हैं जो गलत चीज़ों पर गलत कार्यों पर कर रहे हैं और उनके साथ हमें, तो हम हो सकता है आज हम गलत चीज़ों को नहीं करें लेकिन आने वाले समय हम गलत चीज़ों को कर सकते हैं। यदि हम ऐसे व्यक्ति से संगति करते हैं जो अधिक दारू पीता है गलत संगति में, लेकिन यदि हम उस व्यक्ति के साथ हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनके साथ उन स्थानों पर जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम धीरे धीरे हम उनके साथ जब हम संगति करते जाते हैं जो गलत काम करते हैं, हम उनके साथ ऐसा हो जाता है कि एक समय कि हम उनके साथ उठने बैठने लग जाते हैं और उनके साथ जो उन लोग बैठते हैं जो गलत काम करते हैं हम भी उनके साथ सहभागिता कर लेते हैं। तो इसलिए बाइबल यहाँ पर कहती है कि जो धन्य व्यक्ति हो क्या करते हो, इन सब चीज़ों पे नहीं करते हो। कहता है कि जो धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर वचनों पर चलता है वो व्यक्ति या दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, उनके साथ नहीं रहता। वो कहता है कि वो जो पापियों के मार्ग है जहाँ पर गलत काम होते हैं वहाँ पर वो खड़ा नहीं होता, और आप जो ठट्ठा करते हैं जहाँ पर लोग गलत बातों को कर रहे हैं, गलत चीज़ों को दोहरा रहे हैं, वहाँ पर वैसे जगहों पर वो नहीं बैठता। तो हमारे लिए भी यदि हम गलत लोगों के साथ संगति कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हम अच्छे लोगों के साथ संगति करें जो हमको परमेश्वर को वचन पर बढ़ाना हो सके। जब हम धन्य व्यक्ति है, जब हम अपने आप को धन्य व्यक्ति कहलाना चाहते हैं तो हमारे लिए कि हम परमेश्वर के वचनों को साथ चलें, हम परमेश्वर के जो वचनों को जो जानता है, जो परमेश्वर के साथ जो मन लगाते हैं, हम उनके साथ संगति करना बस हम अच्छे लोगों के साथ संगति कर सकें। इसलिए नित्य वचन की किताब में हम भी बहुत चीज़ें, बहुत सी बातों पर पता चल रहा है किस प्रकार से जो व्यक्ति होता है किस प्रकार से कार्य करता है। और हम नीति वचन में जगह देखते हैं, नीति वचन 17 वहाँ पर इस प्रकार से कहता है वचन, मित्र सब समय से प्रेम रखते और प्रति के दिन भाई बन जाता है। तो हम ऐसे मित्र बनाए जो हमको क्या कर, जो हमको बुरी समय में या फिर गलत समय में हमारा मित्र बन सके, हमारा भाई बन सके। हमें ऐसे मित्रों को बनाने की ज़रूरत है जो बाइबल के अनुसार चलते। जब हम ऐसे लोगों से संगति करेंगे जो बाइबल के अनुसार चलते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के वचनों के साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जीवन भी जाएगा और हम क्या करेंगे, आत्मिक रूप से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारे लिए है कि हम ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो सच में परमेश्वर के वचनों पर चलने की कोशिश करें, परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश। हम ऐसे लोगों के साथ हमें संगति रखना चाहिए, उनके साथ हमें बढ़ना चाहिए। यदि हम गलत लोगों के साथ संगति करते हैं तो हम गलत कार्यों में पड़ते हैं। और इसलिए यहाँ पर दूसरा बंद कहते हैं परंतु, लेकिन आप मेरे को उसकी विपरीत बात करते हैं। पहले यहाँ पर कहता है तो कहता है कि उनके साथ नहीं रहते जो दुष्टों के जो कार्य करते हैं वहाँ पर नहीं करते, तो पापियों के मार्ग में कहीं खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने में बैठने लेकिन न्याय कहते हैं। परंतु वो क्या करते हैं, जो धर्मी व्यक्ति है, जो धन्य व्यक्ति है, उसके विषय में कहते हैं कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो हमारे लिए कि हम भी क्या करें, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति बने। जिस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहाँ पर नहीं लिखा गया कि वो संसार की बातों पर, संसार की वस्तुओं के द्वारा प्रसन्न, लेकिन यहाँ पर कहता है कि वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आज हमारे पास परमेश्वर वचन है, हम उस पर मन लगाना हो सके। इस प्रकार से आगे यहाँ पर कहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो हमारे लिए कि हम क्या करें, परमेश्वर के वचनों पर हम उस पर रात दिन ध्यान करना हो सके, हम उस वचनों के विषय में जानने की कोशिश करें क्या क्या। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हर दिन हम नए नए बातों को सीखते जो हमारे जीवनों के लिए, जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत अधिक कार्य करते। शायद हम दुख में हो, चाहे किसी परिस्थिति में हो, जब आनंद करें, हर समय हमारे लिए परमेश्वर वचन रहता है जिसके द्वारा हम आनंद कर सकते। यदि हम मुसीबत में, यदि हम किसी परिस्थिति में, उस वक्त भी परमेश्वर वचन हमसे बातें करते हैं। यदि हम आनंद में हैं, उस वचन हमें अपने वचनों के द्वारा हमको क्या करते हैं, आशीषित करते हैं। परमेश्वर का वचन ही है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हर वक्त हर चीज़ क्या कर
क्या हो सकते हैं, हम उन्नति कर सकते हैं, हम परमेश्वर के वचनों द्वारा हम बढ़ सकते हैं और हमें परमेश्वर क्या कर सकते हैं, हमें सही रीति से हमको बढ़ा सकते हैं। हमें जो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखने के लिए हमें क्या करना, परमेश्वर के वचनों से प्रेम रखना। जिस प्रकार से कहते हैं जो धन्य व्यक्ति क्या करते हो, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, वह परमेश्वर के वचनों पर चलने को सकते हैं। हमें उसके वचनों पर हमें साथ चलना और हमें उस वचनों के द्वारा हमको क्या होना, प्रसन्न होना है। हमें उसकी व्यवस्था की बातों को लिए हम सुनने के तैयार रहना है और कहते को रात दिन ध्यान करते हैं। शायद आज हमारे पास समय नहीं है कि हम जब परमेश्वर वचनों को हम हम मनन कर सकें, लेकिन हमारे पास जो भी समय था, हम परमेश्वर वचनों पर हम चलने वाले व्यक्ति पर यहाँ पर जिस प्रकार से कहते हैं वो रात दिन ध्यान करता है। यदि हम सोच सकते हैं हम रात दिन किस पर ध्यान करें, तो हमारे लिए कि हम जब भी हम किसी कार्यों में कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, हम उस वक्त हम परमेश्वर वचनों पर हम लगा सकते हैं। हम परमेश्वर वचनों को स्मरण कर सकते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर वचन हमें सिखाता है, किस प्रकार से बाइबिल हमें कुछ बातों को कहती है। हम उन बातों को जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हमारा परमेश्वर बहुत सी बातों को लाता है। परमेश्वर के जब वचनों को पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ों को सिखाता है। हम उन वचनों को लेकर हम हर दिन हर तरीके से हम उसको मनन कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर ध्यान लगा सकते हैं। और इससे हमें क्या होता है, यहाँ पर तीसरे पद में कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बेती के टहलों पर लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। तो हम इसलिए करने की जब हम परमेश्वर वचनों पर ध्यान करते हैं, हम रात दिन हम उस वचन में मनन करते हैं, हम उस पर मन लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस बेती नालों के समान रहता है। और हम जानते हैं कि जो पेड़ जो रहता है, जो पौधा रहता है, जो नालों के किनारे लगाया जाता है, जो तालाबों के किनारे, जो नदी के किनारे रहता है, तो उसके पत्तों को मतलब कभी मुरझाता नहीं, वो हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन जब हम ऐसे पौधों को देखते हैं जहाँ पर जिसके आसपास क्या है, झरना नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, नदी नहीं है, उस पेड़ को देखते हैं कि वो सूख जाता है एक समय में। लेकिन जब वहाँ पर बारिश होता है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर से हरा भरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जो नारियल के लगाया जाता है ना, उसके पत्ते हमेशा कभी मुरझाते नहीं। तो इसलिए जब परमेश्वर के वचनों पर हम चलते हैं, परमेश्वर के वचनों पर हम हर दिन मनन करते हैं, हम उसके साथ चलते हैं, तो हमें कभी भी किसी परिस्थिति में हो, कोई भी समस्या हो, हम निरंतर क्या हो रहेंगे, हम आनंद के साथ हम जीवन को व्यतीत करना हो सके, हम परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। और अब कभी भी हमें जो भी परिस्थिति हो, जो भी दुख तकलीफ हो, हम उस वक्त भी हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। और हम क्या करते हैं, हम कभी भी उस वक्त हम निराश नहीं होंगे। चाहे हम निराश में भी हो किसी परिस्थिति में, लेकिन हम उस वक्त हमें स्मरण रहेगा कि परमेश्वर अपने द्वारा कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर कहते हैं इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। और हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में इसहाक के जीवन के विषय में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 26 अध्याय का 12 पद में, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष। उससे पहले हम पहला पद में यहाँ पर लिखा है 26 के 1 में, उस देश में अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। तो हम जानते हैं कि उस समय अकाल था और उस समय देखते हैं कि इसहाक ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने क्या कहा, वहाँ पर नहीं लिखा कि 10 गुना फल लाया, 60 गुना फल, तो 100 गुना फल लाया। कारण उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। यदि हम परमेश्वर के वचनों पर हम विश्वास करते हैं, तो हम क्या होंगे, कभी हम निराश नहीं होंगे, हम क्या होंगे, सफल होंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसलिए जो कुछ आप पुरुष करे वह सफल होता है। कारण वो हर वक्त परमेश्वर के वचनों पर चलता है। वो गलत काम पर नहीं करता, जहाँ पर जो दुष्टों की संगति है, जो गलत कार्य हैं, जो प्रभु को नहीं जानते लोग, जो गलत चीज़ों को करते हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहते। लेकिन क्या करता है, वो परमेश्वर के वचनों पर मनन करता है, सही संगति में रहता है, उसके विषय में बात करता है कि वो व्यक्ति क्या होता है, सफल होता है। कारण उसकी हर प्रार्थनाओं को, उसकी हर चीज़ों को सुन जाता है। कारण यह है कि वो हर वक्त परमेश्वर वचनों को जानता है। और परमेश्वर वचनों को हम जानते हैं, जब परमेश्वर वचनों को हम सीखते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हम कभी भी किसी व्यक्ति के विषय में या किसी और लोग विषय में हम गलत चीज़ों को नहीं सोचते। हम हमेशा अच्छी बातों को सोचने वाले हो जाते हैं। हमारे लिए भी है कि जब हम परमेश्वर वचनों को मनन करते हैं, हम सीखते हैं, तो हम जो भी हम काम करते हैं, परमेश्वर हमको उसमें सफलता जरूर देता है। कारण हम उस वक्त हम परमेश्वर वचन के अनुसार से हम करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख के हम करते हैं। और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ईश्वर ने हम सभी को आशीष किया होगा और हम जरूर वचनों को धर्म चरण व्यक्तित करें, हम कि हम दुष्टों के साथ हम संगति ना रखें, लेकिन हम क्या करें, सही लोगों के साथ संगति करें। और हम हर दिन परमेश्वर के वचनों पर मनन करना हो सके, चाहे सुबह शाम जो भी समय मिलता है, हम हर वक्त परमेश्वर के वचनों पर मनन करना हो सके, हम उस पर रात दिन ध्यान करने वाले व्यक्ति बने। इससे क्या होगा, हम हमारे जो भी कार्य होगा, जो भी चीज़ होगा, परमेश्वर हमें उस पर सफलता जरूर देगा। आमीन।